दोस्तों, इन दिनों प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन के साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी लगाया हुआ है। नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति और वाहन को बिना अनुमति के सड़क पर उतरने की मनाही होती है। इसी सिलसिले में 3 पुलिस नाके एलनाबाद शहर के भीतर और 3 पुलिस नाके शहर से निकलने वाले 3 प्रमुख मार्गों पर लगाए गए हैं, जिन पर 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और वहां से होकर गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति व वाहन की आवाजाही पर निगाह रखी जाती है। इसके अलावा पुलिस की पीसीआर वैन भी दिन रात गश्त करती रहती है। लेकिन इस सब के बावजूद कल रात 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 4 अज्ञात चोरों ने शहर के मुख्य बाजार में एक किराना की दुकान के ताले तोड़कर उसमें से करीब 25,000 रुपए की नकदी चुरा ली और मौके से फरार हो गए। ये सारी घटना दुकान के अंदर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदार को घटना की सूचना आज सुबह मिली तो उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एलनाबाद शहर के मुख्य बाजार में श्री राम किराना स्टोर के संचालक राजकुमार सिंगला वीरवार शाम को सदा की भांति अपनी दुकान मंगल करके घर चले गए थे। रात्रि करीब 1 बजे 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 4 नकाबपोश अज्ञात युवकों ने तेजधार हथियार की मदद से उसकी दुकान के बाहर लगे तालों को तोड़ दिया और 2 नकाबपोश चोर उसकी दुकान में घुस गए, जबकि 2 लोग बाहर खड़े होकर दुकान के बाहर पहरा देते रहे। दुकान में घुसे चोरों ने उसके गले में रखी 25,000 रुपए की नकदी चुरा ली और मौके से चारों चोर फरार हो गए। जाते समय चारों चोर उसकी दुकान का शटर खुला छोड़कर चले गए। आज सुबह 5:30 बजे शहर पर निकले कुछ लोगों ने उसे फोन करके बताया कि आपकी दुकान का शटर खुला पड़ा है और दुकान का सामान भी बिखरा पड़ा है। दुकानदार ने जब मौके पर आकर अपनी दुकान को संभाला तो वहां सारा सामान बिखरा पड़ा था और दुकान के ताले भी टूटे हुए थे। उसने तुरंत इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस थाने को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने मौका मुआयना कर स्थिति का जायजा लिया और पीड़ित दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज करके अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हमारी दुकान है श्री राम करियाना मर्चेंट। हम रात को दुकान मंगल करके गए और सुबह हमें किसी ने फ़ोन किया। मैं फ़ोन करके बताया अभी आपकी दुकान खुली पड़ी है 5 बजे करीबन। तो हमने आके देखा तो सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है यार, गले का और ताला तो टूटा पड़ा है। हमने सीसीटीवी में देखा तो अंदाजन 1 बजे करीबन ये पुलिस चोर आए हैं। 4 आदमी हैं और वो समय यहाँ हमारे नकदी पड़ी थी, 10 की गटियाँ थी, 50 के नोट थे, 20 के नोट थे, करीबन हमारा 22,000 रुपये है। तो वो उठा के ले गए, नकदी का नुकसान कर गए और हमारे यहाँ सारा बिखरा पड़ा है, सारे दराज गले सब तोड़े पड़े हैं उन्होंने। नहीं तो अभी तो ये कोरोना के वजह से रात को कर्फ्यू भी चल रहा है, पुलिस की गश्त भी हुई होगी। रात को ये जी 1 बजे आए हैं, उस टाइम उन्होंने सेक्टर उठाया। वो सेक्टर सुबह 5 बजे तक जब हमें लोकल लोगों ने बताया उस टाइम तो खुला पड़ा था। तो गश्त हुई है तो फिर गश्त वालों को पता तो होना चाहिए ना। भी 4 बजे 4 घंटे तो दुकान खुली रही है नाइट कर्फ्यू के टाइम, तो ये कैसे हुआ? कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू। तो पुलिस वाले भी आए हैं और आए हैं तो किसी को ध्यान नहीं दिया गया, क्यों नहीं दिया गया? तो ये मैन बाज़ार के अंदर ये बहुत बड़ी त्रासदी होगी हमारे साथ। नहीं, आपको क्या लगता है कि पुलिस की लापरवाही रही है? लापरवाही तो है ही जी, लापरवाही तो नाइट कर्फ्यू चल रहा है, नॉर्मल दिन नहीं है, कोरोना काल है, नाइट कर्फ्यू चल रहा है। फिर उस टाइम के अंदर भी ये काम होता है जिसके अंदर इतनी वो पुलिस वाले कहते हैं हम गश्त करते हैं, तो उस टाइम भी ये काम हुआ है, तो बहुत बड़ी लापरवाही है ये।
तो आपकी डिमांड क्या है? हम मीडिया से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा सहयोग दे। नहीं, मीडिया तो सहयोग कर रही है। पुलिस से आपकी और प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है? तो चोरों को पकड़े और जिससे उनकी हौसला अफजाई ना हो, वह आगे इस तरह से और काम ना हो, हम भी अपने निर्बाध रूप से अपना सारा काम कर सकें। उन पर लगाम कसी जानी ज़रूरी है जी, क्योंकि मैन बाज़ार के अंदर ये काम हुआ है, तो मैन बाज़ार में ये काम हो गया तो साइडों का तो कोई फिर सेफ्टी नहीं रही। मैं मीडिया से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारी दुकान के अंदर रात को 1 बजे के करीब चोर आए। उन्होंने चार आदमी थे जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर है। हमने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया, पुलिस आई, उन्होंने जांच कर ली और वो चले गए। हम एप्लीकेशन देने के लिए जा रहे हैं। कितना नुकसान हुआ है? 25,000 22 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है हमारा। नकदी ले गए? नकदी ले गए सारा। खुले 10-10 की कटियाँ थी, 10 50 के नोट थे खुले, 20 के नोट थे। इधर इस घटना से दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त है और उनमें अपनी सुरक्षा के प्रति भय भी व्याप्त हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन और पुलिस नाकों के बावजूद अज्ञात चोर सरेआम उनकी दुकान से चोरी करके ले गए और लगातार गश्त के दावे कर रही पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी और वे घोड़े बेचकर सोते रहे, जिससे पुलिसिया भूमिका पर भी सवाल उठता है। दुकानदारों ने इस मामले की जांच करवाकर लापरवाह पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अज्ञात चोरों को तुरंत गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाने की मांग की है। ये कल रात को जो है यहाँ मेन बाजार के अंदर जो चोरी हुई है, गुड़ चीनी की थोक विक्रेता रामजी दास भारद्वाज की दुकान में रात को 1 बजे और 3 जगह पुलिस के नाके लगे हुए हैं। यहाँ पंचमुखी चौक में, गांधी चौक में, टिब्बी अड्डे पर। फिर भी रात्रि कर्फ्यू है और 2 मोटरसाइकिलों पर 4 बंदे आए हथियार लेके और जो है वहाँ वारदात की है, अंदर नकदी चुराई है। कल को और भी कोई वारदात कर सकते थे। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी घटना हुई है इलाहाबाद के अंदर और मेन बाज़ार में वो भी। और ये लॉकडाउन का टाइम है, इस टाइम पूरी सख्ती रहती है, पूरा मतलब रात्रि कर्फ्यू भी रहता है और साथ में जो है भी 3 जगह नाके हैं, पुलिस भी फिरती रहती है। और 1 बजे ये वारदात तो उसके बाद भी शटर खुला पड़ा रहा सारी रात, तो किसी ने नहीं संभाला ये क्या हुआ। और भी कल को वारदात हो जाए तो इसलिए मतलब व्यापारी इस राज्य में सुरक्षित नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ भी ये जो है ना पुलिस इसमें कार्रवाई करे, चोरों को पकड़े और जो साथ में जो है अभी अपने कार्रवाई भी करे भी। ये जो है ये जो है मैंने ये कैसे हुआ, भी किस कारण से हुआ, इतनी जो है मतलब जो ढिलाई हुई है, जो इसके अंदर जो है जांच होनी चाहिए भी। ये इतनी ढिलाई कैसी हुई? मेन बाज़ार जो स्थिति सारा दिन इसमें व्हीकल रहता है और रात्रि कर्फ्यू में तो कोई व्हीकल भी नहीं होना चाहिए था। और वो ये हथियार वगैरह लेके आए हैं वहाँ, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है भी पूरी पुलिस को जो है जांच करनी चाहिए भी किस कारण से ही हुई है ये वारदात। हाँ जी, इसमें ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आती है कि लॉकडाउन के दौरान ये दुकानें रात को नाइट कर्फ्यू के दौरान ये चोरी हुई है। इसमें ये 1 बजे के करीब बता रहे हैं दुकानदार। तो इसमें ये जो भी चोरी हुई है ये इसमें पुलिस पर एक निशान, ये सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसमें ये चोरी 1 बजे करीब हुई है तो 4 घंटे दुकान खुली रही है, तो इसके दौरान पुलिस के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जिसमें आस पड़ोस के लोगों ने, सुबह घूमने वाले लोगों ने बताया गया कि ये दुकानें जैसे भी ये खुली है, तब दुकानदार इन्होंने आके चेक किया है तो ये दुकानें ताला टूटा हुआ था और इनकी नकदी वगैरह ये चोरी होगी इनकी जो भी है। तो इस पर ये प्रशासन से यही है कि अब एक तो रात्रि ये गश्त बढ़ाई जाए और ये प्रशासन का ये इनका सहयोग करे दुकानदारों का, जिससे कि इनमें ये चोरों का डर का ये भय न रहे। इधर पुलिस थाना के कार्यवाहक प्रभारी सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने दुकानदारों के इन आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस बहुत जल्द इन अज्ञात चोरों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भिजवाएगी। सर, कल रात को इलाहाबाद शहर के मुख्य बाजार में एक किराना की दुकान में चोरी हुई है। नाइट गश्त के दौरान चोरी होना और पुलिस नाकों के बावजूद सामान निकाल के ले जाना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा है, पुलिस गश्त कर रही है लगातार और नाके लगे हुए हैं शहर के अंदर चारों तरफ। और जैसे ही सूचना मिली चोरी की, तुरंत मौके पर गए हैं और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है और फिंगरप्रिंट टीम बुलाई हुई है और जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। लेकिन सर, जब ये पुलिस की गश्त हो रही है और दुकान का शटर 4 घंटे खुला रहा है, तो क्या इसको पुलिस की नाकामी नहीं कहेंगे? देखो, ऐसा है कि शहर बहुत बड़ा है और जो है ना, जैसे मान लो वहाँ से गश्त करके दूसरा इलाका भी संभालना होता है। नौर रोड है, हनुमानगढ़ रोड है, तो हो सकता है उस इन बिटवीन ना आए हो।
तो आपको लगता है कि अब जल्दी चोरों को पकड़ लेंगे? बिल्कुल जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। आपके पास लिखित शिकायत आ गई? लिखित शिकायत आ गई और कार्रवाई की है। पर्चा दर्ज हो गया सर इस पर? पर्चा दर्ज कर रहे हैं।